हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी टीचर कैसे बने। सरकारी टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपके पास में क्या डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास में होनी चाहिए, जब जाकर के आप जो है कि एक अच्छे सरकारी टीचर आप बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूं कि जैसे कि अगर आप कोई जो है कि प्राइमरी टीचर बनना चाहता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, तो उसके लिए जो है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। या फिर कोई अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहता है। अपर प्राइमरी टीचर का मतलब होता है कि कोई 6 से लेकर के 8 तक पढ़ाना चाहते हों, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके पास में होनी चाहिए, क्या क्या डिग्रीज उसके पास में होनी चाहिए, तब जा कर के वो जो है कि अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। और उसके बाद में टीजीटी कक्षा 9 से लेकर के जो 10 तक पढ़ाना चाहते हैं, या फिर पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं जो कि 11 से 12वीं तक पढ़ाते हैं, या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो यानी इन चारों 1 2 3 4 5 इन पाँचों टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में होंगी, तब जा कर के आप जो है कि एक प्राइमरी टीचर या फिर एक अपर प्राइमरी टीचर या फिर टीजीटी टीचर या फिर पीजीटी या फिर एक प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से एक एक को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर की, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक। अगर आप कक्षा 1 से लेकर के 5 तक टीचर बनना चाहते हैं, यानी 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास में क्या क्या डिग्रीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक में आता है आपका स्नातक। स्नातक में क्या क्या आता है, या तो फिर आप बीए किए होंगे या फिर बीएससी या फिर बीकॉम। इन तीनों में से जो भी आपको डिग्री अच्छी लगते हों, जो भी कोर्स आपको अच्छे लगते हों, वो कोर्स आप करेंगे। ठीक है, क्या बीए या फिर बीएससी या फिर आपका बीकॉम, या नहीं इन तीनों में से कोई एक, या फिर आपको होना चाहिए क्या बीएड या डीएलएड, यानी बीएड या डीएलएड में से कोई एक। या तो आप डीएलएड किए हों या फिर आप बीएड किए हों, तो दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी टेट या प्राइमरी सीटेट, है ना, प्राइमरी टेट या फिर प्राइमरी सीटेट, यानी इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़, स्नातक होना चाहिए। स्नातक में तीनों डिग्रीज में से कोई एक होना चाहिए आपके पास में। बीएड या डीएलएड, उन दोनों में से कोई एक, या फिर प्राइमरी टेट या फिर प्राइमरी सीटेट, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद में आप एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम में पास करें और फिर आप जो है कि प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेकंड नंबर में अपर प्राइमरी टीचर, यानी 6 से लेकर के 8 तक अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा में क्या आता है अपर प्राइमरी टीचर 6 से लेकर 8 तक। तो देखिए, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए अपर प्राइमरी टीचर का मतलब क्या होता है, 6 से 8 तक। ठीक, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 50% आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक क्या चीज़ है, फिर से मैं यहाँ पर देख लीजिए। स्नातक में आपका 3 चीज़ आता है, क्या क्या, देखिए बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, इन तीनों में से कोई एक, इसी का मैं नाम रखा हूँ क्या, स्नातक। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक आपके पास में होना चाहिए। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी कहा हूँ। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक, यानी स्नातक होना चाहिए आपका, कम से कम 50% स्नातक होना चाहिए, यानी उसमें जो आपका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद में बीएड या डीएलएड किए होना चाहिए आप, या तो आप बीएड करें या फिर आप डीएलएड करें, दोनों में से कोई एक करें। ठीक है, उसके बाद में अपर प्राइमरी टेट या अपर प्राइमरी सीटेट, यानी इन दोनों में से कोई एक आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और फिर आपका जो है कि आप जो है कि एक अपर प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं। आइए आप बात कर लेते हैं हम तीसरे नंबर टीजीटी की, यानी अगर आप कक्षा 9 से लेकर के 10 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि भाई टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें क्या होता है कि सबसे नंबर 1 में आपके पास में होना चाहिए ग्रेजुएशन। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में या फिर आप बीए किए हों या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में जब ये चीज़ आपके पास में हो जाएंगे तो आपके पास में होना चाहिए बीएड। इसमें डीएलएड नहीं चलता है। ठीक है, इसमें आपको बीएड होना ज़रूरी है। अगर आप टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, 9 से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास में नंबर 1 में ग्रेजुएशन आप किए होना चाहिए, जो आप बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, तीनों में से कोई एक डिग्री से आप किए होना चाहिए।
उसके बाद में आप बीएड करने किए होने चाहिए। अगर ये आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप जो है कि एग्ज़ाम दे करके आप जो है कि टीजीटी टीचर एक बन सकते हैं, जो कि क्लास 9 से 10 तक के पढ़ाने की योग्यता आप हो सकते हैं। उसके बाद में आइए हम बात कर लेते हैं। तो पीजीटी जो 11 से लेकर के 12 तक पढ़ाने के लिए जो होता है ये कोर्स, इसमें आप जो है कि अगर ये आपके पास में डिग्रीज हैं तो आप जो है कि 11 से लेकर के 12 तक के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकते हैं। तो देखिए पीजीटी का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी आप जो है कि अगर 11 से 12 तक पढ़ाने के योग्यता लेना चाहते हैं तो उसमें नंबर 1 में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आप या तो बीए कीजिए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। या फिर आप जो है कि उसके बाद में आप एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, जी एमए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप एग्ज़ाम दे करके और इंटरव्यू दे करके आप जो है कि पीजीटी के टीचर बन सकते हैं, यानी 11 से लेकर के 12वीं तक बच्चों को पढ़ाने का योग्यता आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आ जाते हैं हम 5वें नंबर में प्रोफेसर। प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं आप? तो प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन, जो कि बीए, बीएससी या फिर बीकॉम, इन तीनों में से कोई एक डिग्री से आप किए हों। उसके बाद में आप जो है कि एमए किए हों, जिसमें आपका 55% आपका नंबर होना चाहिए, जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। या फिर उसके बाद में यूजीसी नेट आप पास किए हों, या फिर उसके बाद में जो है कि एमफिल या फिर पीएचडी, एमफिल हो या फिर आप पीएचडी हो किए हों। अगर आपके पास में 1, 2, 3, 4 ये 4 यानी ग्रेजुएशन आप इन तीनों डिग्री में से कोई एक में किए हों, एमए किए हों 55% नंबर जिसमें आया हो आपका, यूजीसी नेट किए हों, या फिर और जो है कि एमफिल या फिर पीएचडी किए हों, अगर ये चीज़ आप किए हैं तो आप जो है कि एक अच्छे जो है कि प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके आपको योग्यता मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये सब थे जो है कि एक टीचर, सरकारी टीचर बनने का जो है कि कौन कौन से डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ेंगे, कौन कौन से डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, तब जा कर के एक आप जो है कि सरकारी टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।